स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इंडिया के द्वारा अगले साल 2023 से 20% इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो सप्लाई किया जाएगा। एक बहुत बड़ी खबर है, ये आप देख सकते हो। इंडिया टू बिगिन सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्रॉम अप्रैल नेक्स्ट ईयर। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि इसका महत्व क्या है, एथेनॉल क्या होता है, ब्लेंडिंग क्या होती है। काफ़ी कुछ जानने को है आपको इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों सिर्फ 3-4 दिन का आपके पास मौका है। 15 अगस्त तक यूपीएससी का जो पूरा कोर्स है दोस्तों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे है, साल में सिर्फ एक बार ये आपके लिए ऑफर आता है और यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। सिर्फ 17,500 में अब आप जो है पूरा यूपीएससी का कोर्स आप ले सकते हैं काफी कम दाम पर। और सोच के देखिए, इसके अंदर आपको कई फीचर्स दिए जाते हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, डेली करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ में एक मेंटर दिया जाता है। और सोच के देखिए, एट सच एन अफोर्डेबल रेट। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको ये जो पूरा कोर्स है वो मिल सके। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एक बार ऑफर है दोस्तों, इसके बाद ये वापस ऑफर नहीं आएगा। वापस से जो पूरा प्राइस है वो 19,000 में चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की भी तैयारी करनी है तो ये भी आपको सिर्फ 12,000 में मिल जाएगा। अगेन वन टाइम ऑफर है। यूज द कोड अंकित लाइव। पॉलिटिकल साइंस हो या फिर ज्योग्राफी, कोई भी ऑप्शनल आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एथेनॉल होता क्या है। सिंपल टर्म में मैं अगर आपको बताऊं, जो एक सिंपल अल्कोहल होता है, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड इथाइल अल्कोहल, यही होता है जो कि बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है। बायोमास क्या है? जैसे शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, जो बायोमास होते हैं उससे ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। इनफैक्ट एथेनॉल जो है वो इंग्रेडिएंट होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस में। जितने भी अल्कोहल होते हैं उसके अंदर इसको मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर डाला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें एज अ फ्यूल के तौर पर, तो इसमें ज्यादा ऑक्टेन नंबर होते हैं दैन गैसोलीन। गैसोलीन बेसिकली जब मैं कहता हूं तो यहां पर पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल से भी ज्यादा ऑक्टेन होता है इसमें। मतलब कि ज्यादा जो बर्निंग कैपेसिटी होती है, ज्यादा माइलेज और इस तरह की चीजें आपको एथेनॉल से देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन यह है कि इसको निकाला कैसे जाता है, इसका सोर्स क्या है। देखो, अगर आप एथेनॉल देखोगे तो अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड और फिर फोर्थ आता है। तो सबसे पहला जो जनरेशन है, मतलब कि जो बायो एथेनॉल होता है जो हम निकालते हैं, वो बेसिकली अलग अलग बायोमास, कॉर्न का सीड हो गया, शुगर केन हो गया, जो फूड सोर्सेज होते हैं ना, बेसिकली वहां से निकाला जाता है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा अगर हम अपना जो फूड है उसको डाइवर्ट कर देंगे एथेनॉल के प्रोडक्शन में, तो दुनिया भर में फूड की कमी होने लगेगी। तो इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म होने लगा और इसकी वजह से सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल आया। सेकेंड जनरेशन बेसिकली जो कॉर्न कॉब हो गया, राइस हस्क बेसिकली आपने पराली सुना होगा ना, जो पोल्यूशन को लेकर बहुत चर्चा होती है विंटर के समय। तो जो पराली है, इस तरह की जो वीट स्ट्रॉ हो गए, तो ये जो चीजें होती हैं वहां से बेसिकली क्या है, सेल्यूलोज निकाला जाता है और उसको फर्मेंट करके एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसको सेकेंड जनरेशन बायो एथेनॉल कहते हैं। लेकिन अभी भी क्या है कि इसके माध्यम से अगर हम एथेनॉल बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसी की वजह से अब थर्ड जनरेशन बायो एथेनॉल की बात हो रही है। बेसिकली क्या है कि एक छोटे से एरिया में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, जैसे कि एल्गेई हो गया, वेस्ट वाटर में जो एल्गेई होते हैं, तो इस तरह की चीजों के माध्यम से भी एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है और इसी को थर्ड जनरेशन बोला गया। फिर आगे चलकर फोर्थ जनरेशन वगैरह अलग चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि यहां पर एथेनॉल ब्लेंडिंग किनके द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर अगर आप देखोगे, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, उनका टर्मिनल है तिरुचि में, कोयम्बटूर में, मदुरई में। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भी अलग अलग जगह चेन्नई के अंदर टर्मिनल्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर एक टैंक होता है जिसके अंदर एथेनॉल स्टोर्ड होता है और अलग से पंपिंग की जाती है यहां पर पेट्रोल के अंदर और उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो यही होता है बेसिकली, एथेनॉल को जब हम पेट्रोल से मिक्स कर देते हैं तो उसको एथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। और इसके साथ साथ इसका कॉस्ट कितना आता है, मान के चलो अभी पेट्रोल का दाम लगभग 100 रुपए के आसपास चल रहा है, तो एथेनॉल आपको 60-65 रुपए के आसपास पड़ता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, इसका ब्लेंडिंग करने का मतलब ये थोड़ी है कि वो पेट्रोल आपको सस्ता मिल जाएगा। जितना पेट्रोल का दाम है उतना ही मिलता है, चाहे एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला हो, नॉर्मल लो, जो भी आप लो, तो पेट्रोल का दाम तो उतना ही देना पड़ता है। लेकिन जाहिर सी बात है इससे थोड़ी सेविंग होती है। और ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देखो, अगर हम 100 लीटर क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, पेट्रोल मंगा रहे हैं मान के चलो बाहर के देशों से, तो उसमें अगर हमने 10% एथेनॉल ब्लेंड
ब्लेंड कर दिया, मतलब कि हमारा रिडक्शन हो गया ना, मतलब हमें उतना क्रूड ऑयल मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन है कि यहां पर हुआ क्या है। देखिए, ये ऑयल मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, वो बेसिकली अटेंड किए थे इन द इनॉग्रेशन ऑफ सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट। बेसिकली क्या है, आपने सुना होगा पानीपत रिफाइनरी के बारे में। पानीपत रिफाइनरी बेसिकली ऑपरेट किया जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। तो उसी के पास यहां पर एक सेकेंड जनरेशन, आपको मैंने बता दिया था ना सेकेंड जनरेशन क्या होता है, ये वाला। तो इसका जो एथेनॉल प्लांट है वो यहां पर ओपन किया गया है बेसिकली, जो कि अगेन बड़ी बात है। और उसके माध्यम से अगले साल से बताया जा रहा है कि यहां पर 20% का जो पेट्रोल है विथ एथेनॉल वो आपको मिल जाएगा। 20% एथेनॉल वाला जो पेट्रोल होता है उसकी सप्लाई अगले साल 2023 से अप्रैल के महीने से स्टार्ट हो जाएगी। और यहां पर हरदीप सिंह पुरी का कहना था कि इसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर वो काफी हद तक कम हो सकेगा। और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उससे भी टैकल कर सकेंगे। पूरा बर्न हो जाता है जो एथेनॉल होता है और इसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होता। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से तो पूरे देश भर के अंदर जो 20% वाला एथेनॉल है वो आपका सप्लाई होने लग जाएगा। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि अभी कितना है एथेनॉल ब्लेंडिंग, आगे क्या होगा, लेकिन आप समझिए कि 2025 से। अब खास बात यह है कि पहले जो भारत के द्वारा प्लानिंग किया जा रहा था वो था 2030, कि 2030 से 20% वाला जो एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल है वो सप्लाई किया जाएगा। लेकिन नहीं, यहां पर आप सोच के देखिए 2025 से ही इसको देश के अंदर कंपलसरी कर दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था और कहा कि इट विल बूस्ट प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ बायोफ्यूल्स इन द कंट्री। अगर मैं बात करूं पानीपत वाले प्लांट के बारे में, तो इसको 900 करोड़ के कॉस्ट पे बनाया गया और जो पानीपत रिफाइनरी है उसी के पास इसको सेटअप किया गया है। बताया ये जा रहा है कि स्पेशली क्योंकि आपको पता है हरियाणा, पंजाब, वहां पर बहुत ज्यादा ब्लेम लगता है कि पराली जलाया जाता है, राइट। तो अब क्या होगा कि करीब 2 लाख टन ऑफ राइस स्ट्रॉ जो पराली होता है वो आपका डाइवर्ट कर दिया जाएगा और इसके माध्यम से करीब 3 करोड़ लीटर ऑफ एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। आप सोच के देखिए कितने सारे इश्यूज हम टैकल कर पाएंगे। यहां पर जो राइस स्ट्रॉ जो पराली को जलाया जाता था, रादर देन बर्निंग इट, इसको डाइवर्ट किया जाएगा एथेनॉल के प्रोडक्शन में और इसकी वजह से एनवायरमेंटल इश्यूज भी टैकल होगा और हमारा जो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करते हुए यही बोला कि एग्रीकल्चर जो रेसिड्यू है वो एक प्रकार से बेचकर फार्मर एम्पावर हो सकेगा और उसको एडिशनल इनकम मिलेगी। जो फार्मर है उसको बेचकर एडिशनल इनकम मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहां पर एक और खास बात यह इस प्लांट के अंदर कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है ये जो प्लांट बनाया गया है सेकेंड जनरेशन एथेनॉल वाला। अब इसमें है क्या कि यहां पर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है एथेनॉल का उसमें क्योंकि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, इसकी वजह से किसी प्रकार का ग्रीन हाउस गैस, मतलब कोई भी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो आपका नहीं होगा। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि करीब 3 लाख टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो करीब इक्विवेलेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस जो है वो आपका हर साल हम यहां पर रिलीज करने से बचेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाउ मच एथेनॉल, मतलब अभी तक भारत ने कितना अचीव किया। देखो अभी जस्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गया था, आपको पता है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उस मौके पर भारत ने अनाउंस किया कि हमने 10% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल में उसको अचीव कर लिया। जी हां, 10% अचीव कर लिया। वैसे इसका जो स्केड्यूल था वो था 2022 में, इसी साल नवंबर के महीने में, लेकिन उससे पहले ही हमने ये 10% वाला अचीव कर लिया। और 20% जो मैंने आपको बताया ये 2025 से अचीव किया जाएगा। वैसे ये 2030 का टारगेट था। मैं आपको बताऊं तो पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन यूएस में होता है, ब्राजील, ईयू और चाइना में, और उसके बाद 5वां नंबर भारत का आता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ज्यादातर जो बाकी के देश हैं वो अल्कोहल के वजह से उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारत और ब्राजील जैसे देश जो हैं वो अब पेट्रोल ब्लेंडिंग में इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये भी है कि इसकी वजह से भारत में कितनी बचत होगी। देखो बचत की जब मैं बात करता हूं तो कई तरीके से आप बचत देख सकते हो। एक तो मैं आपको बताऊं तो अभी जो 10% का एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा रहा है पेट्रोल के अंदर, अभी प्रेजेंट में जो भी आप पेट्रोल खरीदते हो उसमें कंपलसरी 10% एथेनॉल होता ही होता है। और इसकी वजह से 41,500 करोड़ का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हमारा बच रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस की हम बात करें तो 27 लाख टन जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो नहीं हो रहा है। और फार्मर्स को भी करीब 40,000 करोड़ रुपए इसकी वजह से मिले हैं, फायदा हुआ है, वो अपनी जो पराली को बेचते हैं। और साथ ही साथ एनुअल सेविंग्स ऑफ $4 बिलियन बताया जा रहा है कि ये सेव होगा विथ 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। जब 2025 से 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग आपका पूरी तरह से लागू हो जाएगी तो वो आपका $4 बिलियन देश के लिए हमेशा सेव करेगा।
और इसकी वजह से फर्दर जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर को, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कराते हैं ऑयल, तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी एक पुश मिलेगा। और साथ ही साथ देश के अंदर जो आपका राइस खराब हो जाता है, डैमेज्ड फूड ग्रेन हो जाते हैं, उसको भी हम डाइवर्ट कर सकेंगे। मतलब सेविंग ही सेविंग है एक प्रकार से आप कह सकते हो। और फाइनली यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत में जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो किस तरह से राइज हुआ है। 2013-14 में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1.53% ही पेट्रोल के अंदर एथेनॉल ब्लेंड किया जाता था, और आज के डेट में ये 10.17% हो गया है। 2 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल जो है हमने सब्सटीट्यूट किया, मतलब इतना हमने क्रूड ऑयल बाहर से नहीं मंगाया है। और ऑलरेडी बताया जा रहा है कि ये इस साल के पहले 3.5 मंथ्स में हुआ है। सोच के देखिए, ये जो 2022-21 का पहले जो इसका पूरा ईयर चला था, इसमें यहां पर के 3.5 मंथ्स में ही 2 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल जो है हमने सेव किया, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं किया। अब देखिए, जितना ज़्यादा यहाँ पर एथेनॉल का इस्तेमाल होगा, उतना ज़्यादा हमारा क्रूड ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। और इसी की वजह से सरकार ने एक और काम किया था, ये कहा था कि अक्टूबर 2022 से अगर कोई भी ऐसा पेट्रोल बाजार में बेचा जा रहा है जो कि एथेनॉल ब्लेंडेड नहीं है, तो उस पर सरकार 2 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेगी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 10% यहां पर हमने अचीव कर लिया एथेनॉल ब्लेंडिंग, तो ये चार्ज करने की अब आवश्यकता सरकार को नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें 20% भी जल्दी अचीव करना है, तो सरकार को भी कुछ और एक्स्ट्रा कदम लेना होगा, ताकि हम यहां पर इसमें आगे तरीके से बढ़ सकें। और जाहिर सी बात है कि ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक हमारी कम हो सके। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, क्या बता सकते हो, ईस्ट इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, यहां पर किस चीज के प्रोडक्शन में जो ईस्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों अब बहुत आसान हो गई है। सिर्फ 17,500 में आप इस कोर्स को ले सकते हो, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक बार ऑफर मिलता है। 15 अगस्त तक ये लागू है। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इसको अवेल कर पाएं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।